हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं और अभी मेरे हेयर की कंडीशन कुछ ऐसी है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में क्लियरली दिखाऊंगा। लेकिन साथ में मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है गाइस। मुझे भी ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो पूरी देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आप रेडी होते हो ट्रांसप्लांट के लिए। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी ब्लड रिपोर्ट लेते हैं और आपकी स्कैल्प चेक करते हैं आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिट हो या नहीं। साथ में आपसे डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर, थायराइड और भी कई सारी बीमारी होती है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ आपका नॉर्मल है, तभी आपको डॉक्टर फिट मानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आपको एक बात और याद रखना है कि अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, आपको छोटी से छोटी कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर को क्लियरली बोल दें, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। इसीलिए आप पहले ही डॉक्टर को क्लियर कर दें कि हमें कोई सी भी बीमारी नहीं है या हमारी मेडिसिन ये चल रही है। अगर डॉक्टर को लगेगा तभी आपका वो हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो यही हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की बात। अब हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो है मेन इचिंग का, जो कि मुझे भी हुआ था जब मैंने अपना फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तब भी, एंड सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तब भी। मैं 6-7 दिन खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, जब आपको खुजली चलती है तो आपको अपने साफ फिंगर से जहां आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जहां पर आपको ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं और जहां से आपका डोनर एरिया लिया गया है, वहां सिर्फ आपको टच करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं हल्के हाथों से। रब नहीं करना है, नहीं तो ग्राफ्ट से निकलने का खतरा रहता है गाइस। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है और ऑलमोस्ट सभी पेशेंट के साथ होती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है और ये 6 से 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड साइड इफेक्ट्स होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट के 10 से 12 घंटे के बाद हमें स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि मुझे भी आ गई थी। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। दोनों हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, एंड सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मेरी छोटी सर्जरी थी, तो उस टाइम ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं आई थी, लेकिन वो क्लियरली दिखा रही है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आ जाती है। ये भी आम बात है, इसमें कोई आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको डरना नहीं है। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, आपको डॉक्टर भी बता देंगे। इसके बाद जो साइड इफेक्ट होता है वो नमनेस, जिसको हम सुनपन बोलते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के 2 से 3 दिन तक रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम जहाँ स्कैल्प पर टच करते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम टच कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका 2 से 3 दिन तक असर रहता है। तो इसके भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये समय के साथ चला जाता है। इसके बाद जो साइड इफेक्ट आता है वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट हेड वॉश जब हम करते हैं तो ग्राफ्ट्स का निकलना। तो आपको एक बात मैं बता देता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट के 24 घंटों के बाद हमें जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट हेड वॉश करते हैं तो वो ग्राफ्ट्स नहीं निकलते हैं, वो हमारे बाल ही रहते हैं। तो इससे भी आपको डरना नहीं है गाइस। इसके बाद जो साइड इफेक्ट आता है वो साइड इफेक्ट है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें जो स्कैल्प पर पिंपल हो जाते हैं, तो वो बहुत ही कम केस में हमें देखने को मिला है, बहुत कम पेशेंटों को देखने को मिलता है, जिससे वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद केयर नहीं करते और हेयर ट्रांसप्लांट के दूसरे या तीसरे दिन के बाद ही कहीं बाहर चले जाते हैं, डस्ट वाले एरिया में चले जाते हैं, तो उनको पिंपल हो जाते हैं। तो ये भी आप, इसके लिए आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप 8 दिनों तक अपने घर पर ही रहें, कहीं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि पिंपल बहुत कम केसों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो साइड इफेक्ट आता है वो सोते टाइम हमें पेन फील होता है। तो ये आपको 3 से 4 दिन तक ऐसा जरूर लगेगा, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको करवट नहीं लेना है, वो ग्राफ्ट्स को निकलने का डर रहता है। ऐसे ही हमको सोते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमें जहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है वहाँ हमें पेन फील होता है। तो ये भी 7 से 8 दिनों में ऑटोमेटिक ही चला जाता है गाइस।
इसके बाद हमें जो आता है नेक्स्ट साइड इफेक्ट वो है सडिंग फेस का। सबसे मेन साइड इफेक्ट्स आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि इस टाइम लोग डर जाते हैं जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, और मैं भी डर गया था। मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई थी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। मुझे जो ग्राफ्ट्स लगाए गए थे, इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के 15 से 20 दिनों के बाद सडिंग फेस स्टार्ट हो गया था, जो कि 2 महीने तक चला, और मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी। ये वो टाइम होता है कि सभी डर जाते हैं कि यार कहीं हमारा हेयर ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सडिंग फेस 2 महीने तक चलता है, इसके बाद आपके हेयर्स ग्रो करने लगते हैं गाइस, जैसे कि आप लोग मेरी फोटोज में देख सकते हो। इन साइड इफेक्ट्स के अलावा एक और साइड इफेक्ट होता है, वो है वीकनेस, जो कि मुझे भी हुआ था दोनों हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम। जब मैंने अपना फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तब भी, एंड सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूं तब भी। लेकिन आपको वीकनेस के लिए आपको प्रॉपर तरीके से डाइट को फॉलो करना होगा। जैसे मैंने जो डाइट फॉलो किया हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप भी ये डाइट को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिल भी सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हमें क्या डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी वीकनेस दूर हो जाए गाइस। तो ये थी साइड इफेक्ट्स के बाद अब मैं आपको मेरे जो 50 दिन में मेरे हेयर्स की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरी कंडीशन है गाइस, आप लोग देख सकते हो। मुझे यहाँ पर मेरी हेयर लाइन में करेक्शन किया गया था और 300 ग्राफ्ट मुझे लगाए गए थे, जो कि अभी सेटिंग फेस में पूरे चले गए हैं, आपको दिखा नहीं रहे होंगे। लेकिन अब मुझे 2 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे तो मुझे जो ग्राफ्ट्स लगाए गए थे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो। जहाँ पर मुझे ग्राफ्ट्स लगाए गए थे वहाँ पर अलग ही दिख रहा होगा आपको, रेड रेड। ऐसा अलग से ऐसा तो नहीं दिखा रहा होगा कुछ अलग, लेकिन हल्का सा हमें नज़र आ ही जाता है कि यहाँ पर हमारे ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। इसके बाद मैं आपको मेरा डोनर एरिया भी दिखाऊंगा। मेरा जब फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तब मुझे यहाँ पर 2000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे दोनों साइड। तो आप लोग देख सकते हो मेरे जो एग्जिटिंग हेयर है उसमें मैच कर गए, और मेरे कितना घनापन आया है मेरे बालों में आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला था कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे, व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, और आप वही नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हो गाइस। आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका सपोर्ट भी मुझे मिल सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।